हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल शैलेंद्र मैथ मैजिक पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने सप्लीमेंट्री के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो हमने बहुत ही गहन अध्ययन किया और गहन अध्ययन करने के बाद में हमने देखा कि जितनी तुम्हारी अनसॉल्व्ड पेपर में जितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन हमने उठाए हैं, जो हर साल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग उस क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे बिना देरी किए हुए। सप्लीमेंट्री के सारे क्वेश्चन हमने उठाए हुए हैं और उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो हर साल यूपी बोर्ड में कक्षा 10 में पूछे जाते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आए हैं और मैं दावा करता हूं इस बार भी आने की संभावना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाई मिसेस पंफरे वरीड अबाउट टर्की। ये सप्लीमेंट्री का पहला चैप्टर है, मिसेस पंफरे वाला, टर्की का। उसी चैप्टर का हमारा क्वेश्चन है कि व्हाई इज मिसेस पंफरे वरीड अबाउट टर्की। जो मिसेस पंफरी थी वो टर्की के बारे में चिंतित क्यों थी, क्यों परेशान थी, क्यों चिंतित थी? तो उसका आंसर ये है कि मिसेस पंफरे इज वरीड, मिसेस पंफरे इज वरीड। वरीड का मतलब होता है चिंता करना। तो कहने का मतलब यह है जो मिसेस पंफरे थी वो चिंतित थी, परेशान थी। क्यों थी परेशान? बिकॉज, क्योंकि टर्की हैज बिकम फैट। टर्की जो था, उनका जो डॉग था, उनके कुत्ते का नाम था टर्की। वो टर्की क्या हो गया था? फैट हो गया था, मोटा हो गया था। इसीलिए मिसेस पंफरे बहुत ही चिंतित थी और परेशान थी। एंड का मतलब और, लिस्टलेस विद लिटिल एनर्जी। और उसमें जो, उस कुत्ते में जब इतना मोटा हो गया था, तो कहने का मतलब यह है कि उसमें एनर्जी जो थी, ऊर्जा जो थी, जो शक्ति थी, पावर थी, वो कम हो गई थी। सी थिंग्स, सी किसके लिए आया है? मिसेस पंफरे के लिए आया है। मिसेस पंफरे थिंक, सोचती है, ही इज सफरिंग फ्रॉम, सफरिंग का मतलब होता है पीड़ित होना। वह पीड़ित था माइलन ट्यूरेशन, मतलब वह कुपोषित था। उनको लगता था कमजोर है, कुपोषित है। एंड का मतलब और, हैज बीन ओवर फीडिंग, हैज बीन ओवर फीडिंग। ओवर फीडिंग, फीड का मतलब होता है खिलाना पिलाना, ओवर का मतलब बहुत ज्यादा। मिसेस पंफरे को पता लगा कि उनका, देखो, उनको डाउट था। डाउट ये था कि वो अपने कुत्ते का ध्यान बहुत रखती थी और डॉग को वो इतना खिलाती पिलाती थी, इतना खिलाती पिलाती थी कि डॉग इतना मोटा हो गया था कि दिन भर बेड पर, सोफे पर पड़ा रहता था, हिलता हिलता डुलता बिल्कुल नहीं था। हैज बीन ओवर फीडिंग हिम, उन्होंने उनको क्या किया, जब वो बहुत, उनको लगा कि बहुत मोटा हो गया है, चल नहीं सकता, हमेशा पड़ा रहता था, उन्होंने क्या किया, शुरू कर दिया था खिलाना, ओवर फीडिंग, बहुत ज्यादा खिलाना शुरू कर दिया था। विच हैज लेफ्ट हिम वीक एंड इनएक्टिव, जिससे हैज लेफ्ट हिम वीक एंड इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब होता है, एक्टिव का मतलब सक्रिय और इनएक्टिव का मतलब होता है निष्क्रिय। उसमें फुर्ती बिल्कुल नहीं बची हुई थी। कहने का मतलब यह है कि वाई, पहला क्वेश्चन तुम्हारा है, वाई इज मिसेस पंफरे वरीड अबाउट टर्की। जो मिसेस पंफरे थी वो टर्की के बारे में क्यों चिंतित थी? तो मिसेस पंफरे जो थी टर्की के बारे में चिंतित थी क्योंकि टर्की जो था बहुत ही मोटा हो गया था। वो सुस्त, चल नहीं सकता था, इतना मोटा हो गया था, पड़ा रहता था बेड पर हमेशा। तो इसीलिए वो चिंतित थी और उन्होंने क्या किया कि उस कुत्ते से उनको इतना लगाव था, वो उस कुत्ते को बहुत ज्यादा खिलाना पिलाना, प्रोटीन वाले, फैट वाले
एनर्जी वाले ताकत वाली चीजें उनको अंडे हो गए, केक्स हो गए, ये बहुत ज्यादा मात्रा में खिलाना चालू कर दिया, जिससे क्या हुआ कुत्ते की और हालत बिगड़ गई, वो इनएक्टिव हो गया, अक्रिय हो गया, निष्क्रिय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग नेम्ड ट्रिकी। जिस कुत्ते का नाम टिर्की था, हु वाज रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदार, कह रहा कि कौन जिम्मेदार था किसकी, द पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग, डॉग की जो बहुत ही खराब स्थिति हो गई थी, बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई थी, उस खराब स्थिति के का जिम्मेदार कौन था। तो कहने का मतलब ये है कि टिर्की जो बहुत मोटा हो गया था, वो चल नहीं सकता था, तो मोटापे का जो कारण था उसके पीछे कौन जिम्मेदार था, तो उसके पीछे जिम्मेदार थी मिसेस पंफरे। तो मिसेस पंफरे हर सेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल। मिसेस पंफरे हर सेल्फ का मतलब स्वयं, इज का मतलब है, रिस्पॉन्सिबल का मतलब जिम्मेदार। मिसेस पंफरे जो थी स्वयं ही जिम्मेदार थी, जो कुत्ते की दयनीय स्थिति हो गई थी, उस स्थिति के पीछे ये इनका पूरा योगदान था, ये पूरे जिम्मेदार थी, इनके कारण ही कुत्ता जो था वो इतना मोटा हो गया था। आउट ऑफ लव, मतलब आउट ऑफ लव का मतलब ये होता है प्रेम के बाहर, इसका मतलब ये है कि उनको कुत्ते से इतना लगाव था, इतना लगाव था, इतना प्रेम था, वो ये नहीं जानती थी कि मैं इसको खिला पिला रही हूँ, और वो खिलाने पिलाने के कारण ही ये डॉग इतना मोटा हो गया है। सी पेपर्ड Turkey with luxury and rich food, gave him no exercise. देखो मिसेस पंफरे क्या करती थी, बहुत ही उसको खाना जो खिलाती थी, मतलब तुर्की विद लग्जरी, उसकी लाइफ बिल्कुल आरामदायक थी, उसको अच्छे अच्छे भोजन खिलाती थी, रिच फूड खिलाती थी, महंगे फूड खिलाती थी, जिससे उनको लगता था कि तुर्की में ताकत आए, चले फिरे, ठीक है, वो बहुत महंगे भोजन खिलाती थी उसको। गेव हिम नो एक्सरसाइज, भोजन तो बहुत महंगे खिलाती थी, बहुत फैट वाले खिलाती थी, लेकिन रीजन क्या था, उसको कोई भी उसे एक्सरसाइज नहीं कराती थी, ना तो उसे कोई व्यायाम कराती थी, वो खाता था और बेड पर आराम से पड़ा रहता था, इससे जो था वो बहुत मोटा हो गया था। एंड केप्ट फीडिंग हिम स्ट्रेस लाइक माल्ट, चॉकलेट्स एंड हॉर्लिक्स विच मेड हिम इल। देखो कह रहा एंड केप्ट, और जारी रखा, क्या जारी रखा, फीडिंग, फीडिंग का मतलब खिलाना, जारी रखा खिलाना, हिम का मतलब उसे, एक्स्ट्रा, बहुत एक्स्ट्रा चीजें, अतिरिक्त चीजें, क्या, लाइक जैसे माल्ट, मोटे अनाज वाले, चॉकलेट्स खिलाना, एंड हॉर्लिक्स विच मेड हिम इल, मतलब केक खिलाना, प्रोटीन वाले भोजन खिलाना, जैसे इग हो गया, फिश ऑयल हो गया, मतलब ये सारे ऐसे भोजन खिलाती थी जिसमें उनको प्रोटीन मिल सके, फैट मिल सके, और इसी ज्यादा भोजन खिलाने से हुआ क्या कि विच मेड हिम इल, ये सारे भोजन थे, ये सारे जो चीजें उसको खिलाई जाती थी, यही कारण था कि वह बीमार पड़ गया था। तो पहला क्वेश्चन था कि जो कुत्ता था उसकी खराब दशा, उसकी जो खराब कंडीशन थी, वो जो बीमार पड़ा था उसके पीछे कौन जिम्मेदार था, तो उसके पीछे मिसेस पंफरे स्वयं जिम्मेदार थी। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर है। याद रखना ये क्वेश्चन अंसार्ड सर ने उठाए हैं, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हैं, हमने वहीं से उठाए हैं, और अंसार्ड के सारे ही क्वेश्चन हम करा रहे हैं। व्हाट ट्रीटमेंट डिड द डॉक्टर गिव टू ट्रिकी, व्हाट ट्रीटमेंट, क्या ट्रीटमेंट, डिड द डॉक्टर गिव का मतलब देना, डॉक्टर ने ट्रिकी को, कुत्ते को क्या ट्रीटमेंट दिया था, क्या इलाज किया था, तो क्या इलाज किया था, हेरियट, हेरियट किसका नाम है, तो ये डॉक्टर है, कौन है, डॉक्टर हेरियट, डॉक्टर हेरियट गिव ट्रिकी नो फूड, डॉक्टर हेरियट ने कैसे इलाज किया था, डॉक्टर हेरियट जानते थे कि इसकी जो दशा है, ये जो बीमार पड़ा है,
इसका कारण यही है कि उसको ज्यादा भोजन दिया जाता था। तो डॉक्टर हेरियट ने सोचा कि इसको हम लोग भोजन नहीं देंगे, 2-4 दिन तक भोजन नहीं देंगे, ये अपनी पुनःअवस्था में आ जाएगा। तो डॉक्टर गेव ट्रिकी, डॉक्टर ने ट्रिकी को नो फूड, कोई भी भोजन नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, भारी मात्रा में उसको क्या दिया जाता था, पानी दिया जाता था। फॉर 2 डेज, कितने दिनों के लिए, 2 दिनों तक उस ट्रिकी को किसी भी प्रकार का कोई भोजन नहीं दिया गया। 2 दिन तक सिर्फ और सिर्फ पानी दिया गया उसको, बहुत मात्रा में, जितना पानी वो पी सकता था उसको उतना पानी दिया गया था। ओके, देन देन का मतलब तब या तो फिर, लेट हिम इंटरेक्ट विद अदर डॉग्स, restored his interest in surroundings and food, and he recovered without any medical treatment। अब देखो क्या कह रहा है कि जब उस कुत्ते को भोजन नहीं दिया गया, 2 दिन तक सिर्फ पानी दिया जाता था, और जाहिर सी बात है जब पानी दिया जाता था, भोजन नहीं उसको दिया जाता था, वो धीरे धीरे उसके कंडीशन में, उसकी हालत में सुधार हुआ। और फिर क्या हुआ, जो कुत्ता था वो क्या उन्हीं कुत्तों के बीच में जाने लगा, दिस अदर डॉग्स, दूसरे कुत्तों के साथ। रिस्टोर्ड हिज इंटरेस्ट, रिस्टोर्ड का मतलब होता है, स्टोर का मतलब होता है भरना या तो संग्रहित करना, रिस्टोर का मतलब होता है पुनः। हिज इंटरेस्ट, पुनः उसका जो इंटरेस्ट था, इन सराउंडिंग्स, आसपास, एंड और फूड, भोजन में, एंड का मतलब और, ही का रिकवर्ड विदाउट एनी मेडिकल ट्रीटमेंट, और वह ठीक हो जाता है बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के। कहने का मतलब कुत्ते को किसी भी प्रकार की कोई भी दवा या टैबलेट या इंजेक्शन नहीं दिया गया था, उसको सिर्फ 2 दिन तक भूखा रखा गया था और पानी पिलाया गया था सिर्फ, उसे उसको व्यायाम उसे कराया जाता था। धीरे धीरे कुत्ता क्या हुआ कि दूसरे जो डॉग थे वहां पर क्लिनिक में उनके साथ टहलने घूमने लगा, और वहां जो डॉक्टर क्या करते थे, भोजन का जो भोजन के कटोरे होते थे रख देते थे। 2 दिन तक जब ये भूखा था, अब जाहिर सी बात है कोई व्यक्ति हो या कोई जानवर हो 2-3 दिन तक नहीं खाएगा, फिर भीड़ चाहे कितनी भी भीड़ हो, और यदि वहां भोजन है तो जाहिर सी बात है धक्का मुक्की करके वो अपना भोजन जरूर ले लेगा। तो यही रीजन था, धीरे धीरे वो ठीक हो गया, तो अंत में वो बिल्कुल ठीक हो गया था, रिकवर हो गया था, उसको किसी भी प्रकार का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, ट्रिकी को बचाने का एकमात्र रास्ता क्या था, ये हमारा क्वेश्चन है कि ट्रिकी को बचाने का मात्र क्या रास्ता था। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, जब जब डॉक्टर हेरियट मिसेज पंफरे से मुलाकात करते हैं तो वो बताते हैं कि भाई आप अपने डॉग को भोजन कम दीजिए, और वो भोजन कम दीजिए जिनमें फैट ज्यादा होती है, प्रोटीन ज्यादा होती है, वो भोजन कम करिए, और इसको एक्सरसाइज कराइए, सुबह टहलाने के लिए ले जाइए ताकि इसके हालत में कुछ सुधार हो जाए। तो वही क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, ट्रिकी को एकमात्र रास्ता क्या था बचाने का। द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, द ओनली वे का मतलब एकमात्र, रास्ता या तरीका, टू सेव बचाने का, ट्रिकी, ट्रिकी को बचाने का एकमात्र रास्ता था या उपाय था, was to take him away from his home, was to take, उसको ले जाना था, अवे फ्रॉम हिज होम, उसको घर से, उससे दूर ले जाना था, तभी उसको बचाया जा सकता था। क्योंकि जो मिसेज पंफरे थे कुत्ते से बहुत प्रेम करती थी, यदि वो कुत्ता मान के चलो घर में उसका इलाज होता तो मिसेज पंफरे उसको भोजन जरूर देती। डॉक्टर हेरियट ने सोचा था जैसे तैसे करके कुत्ते को घर से बाहर निकाला जाए, फिर तो उसका इलाज हो सकता है। डॉक्टर हेरियट न्यू, डॉक्टर हेरियट जानते थे, न्यू का मतलब जानना, दैट की ओनली सेपरेशन फ्रॉम मिसेज पंफरे, ओनली का मतलब सिर्फ, सेपरेशन का मतलब अलगाव, फ्रॉम मिसेज पंफरे, कि सिर्फ एक ही मात्र रास्ता है जब कुत्ते को मिसेज पंफरे से अलग कर दिया जाए और वहां से उस कुत्ते को निकाला जाए, कहां से, घर से,
तभी जो है कुत्ते को बचाया जा सकता है या ठीक किया जा सकता है। ये डॉक्टर हेरियट अच्छी तरीके से या भली भांति जानते थे। एंड का मतलब और हर ओवर फीडिंग, क्यों हर किसके लिए आया, मिसेस पंफरे के लिए आया। ओवर फीडिंग का मतलब ज्यादा खिलाना, उनका ज्यादा खिलाना कुड सेव टर्कीज लाइफ, है ना, उनका ज्यादा खिलाना कुड सेव टर्कीज लाइफ। कहने का मतलब ये है कि मान के लो घर पर इलाज होता तो वो जरूर खिलाती, ठीक है। और ये जब कुत्ते को घर से बाहर निकाला जाएगा तो जाहिर सी बात है डॉक्टर जानते थे कि हम इनको 2-3 दिन तक कोई भोजन नहीं देंगे तो ये कुत्ता जो है पुनः ठीक हो सकता है। इतना मोटा था तो पतला भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट वाज द रियल डिजीज दैट तुर्की की वास्तविक बीमारी क्या थी। डिजीज का मतलब होता है बीमारी, कुत्ते की वास्तविक बीमारी क्या थी, दैट तुर्की वाज सफरिंग फ्रॉम, और तुर्की किस चीज से पीड़ित था, भाई क्या बीमारी थी तुर्की को। तो तुर्की को ना तो बुखार था ना तो फीवर था, ऐसी कोई बीमारी ही नहीं थी। तुर्की की सिर्फ एक यही समस्या थी, एक यही बीमारी थी कि वो इतना मोटा हो गया था, इतना मोटा हो गया था कि वो चल नहीं सकता था, सोफे पर बेड पर हमेशा पड़ा रहता था। और यह देख करके जो मिसेज पंपरे थी बहुत दुखी हुई थी। तब जाकर के आखिरी में उन्होंने डॉक्टर हेरियट को कॉल किया और डॉक्टर हेरियट ने कुत्ते को उनके घर से निकाला और निकालने के बाद में उसका इलाज किया। फिर मैं बोल रहा हूँ किसी भी प्रकार की उनको कोई दवा नहीं दी गई थी, किसी भी प्रकार का कोई इंजेक्शन नहीं लगाया था, मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हुआ था, ठीक है। एक्चुअली वास्तविक या वास्तव में ट्रिकी हैड नो रियल डिजीज, वास्तव में ट्रिकी को कोई वास्तविक बीमारी थी ही नहीं, ना तो वो बीमार था ना तो बुखार था, ऐसी कोई बीमारी थी ही नहीं। तो क्या था भाई, तो ही सफर्ड फ्रॉम ओवर ईटिंग, वह परेशान था या पीड़ित था ज्यादा खाने से। एंड का मतलब हो लैक ऑफ एक्सरसाइज, और काहे की कमी थी उसमें, एक्सरसाइज, ज्यादा खाता था व्यायाम करता नहीं था इसीलिए बहुत मोटा हो गया था, चल नहीं सकता था। ही बिकेम लेजी, वह बहुत आलसी हो गया था। बिकेम का मतलब होना, लेजी का मतलब आलसी, ही का मतलब वह बहुत आलसी हो गया था। एंड का मतलब और इनएक्टिव हो गया था, निष्क्रिय हो गया था, सुस्त हो गया था। बिकॉज का मतलब क्योंकि, ऑफ बिकॉज ऑफ मिसेस पंफरेस ओवर फीडिंग। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, किसके कारण, मिसेज पंफरे के ज्यादा खाना खिलाने के कारण वो बीमार पड़ गया था, सुस्त हो गया था। एंड का मतलब और एक्सेसिव पैम्परिंग, बहुत ही ज्यादा वो उनको लाड़ और प्यार करती थी, ज्यादा लगाव था, इसी के कारण वो बीमार हुआ था, बहुत मोटा हुआ था। बीमार होने का मतलब ये मत समझना उसको फीवर था, ऐसी कोई बीमारी नहीं थी, वो सिर्फ मोटा हो गया था, आलसी हो गया था। ये हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। कैरेक्टर स्केच ऑफ टर्की, टर्की का चरित्र चित्रण करना है। तो टर्की वाज आ स्मॉल, टर्की एक छोटा कुत्ता था, फैट मोटा था, एंड और क्यूट डॉग बहुत ही प्यारा कुत्ता था। भाई टर्की वाज आ स्मॉल डॉग, टर्की जो बहुत छोटा कुत्ता था, टर्की वाज आ फैट, टर्की बहुत मोटा था, एंड का मतलब और क्यूट डॉग बहुत ही प्यारा कुत्ता था। ही वाज वेरी फाउंड ऑफ ईटिंग। देखो फाउंड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना, FOND। इस फाउंड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना। काहे का शौकीन था, ईटिंग का था, खाने का, खाने का वह बहुत शौकीन था। एंड का मतलब और लव्ड बाय हिज मिस्ट्रेस, और उसको बहुत प्रेम किया जाता था किसके द्वारा, उसकी मालकिन के द्वारा, मिसेस
पंफरे सी ओवरफेड हिम। सी का मतलब वह किसके लिए आया है? मिसेस पंफरे के लिए आया है। मिसेस पंफरे ओवरफीड ज्यादा खिलाती थी, किसको? हिम, उस कुत्ते को, विद रिच फूड बहुत महंगे महंगे भोजन देती थी। सो इसीलिए ही का मतलब वह बिकेम लेजी बहुत आलसी हो गया था, एंड और सिक माने बीमार हो गया था। कौन? कुत्ता। अंडर डॉक्टर हेरियट्स केयर, उसका इलाज किसके अंडर में हुआ था? तो डॉक्टर हेरियट ने किया था या उनके अंडर में हुआ था। ही बिकेम एक्टिव, जब डॉक्टर हेरियट ने उनका इलाज किया, पहले तो इनएक्टिव था, जब उन्होंने उनका इलाज किया तो वो एक्टिव हो गया था। एंड का मतलब और, हेल्दी भी हो गया था, स्वस्थ हो गया था। अगेन का मतलब फिर से वह ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया। तिर्की वाज एन इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब होता है मासूम। तिर्की कैसा था? बहुत भोला था, बहुत मासूम था। लविंग एंड फ्रेंडली पेट, और बहुत ही मित्रवत, ठीक है, बहुत ही फ्रेंडली था, मिलनसार कुत्ता था। लविंग का मतलब बहुत प्रिय कुत्ता था। इनोसेंट का मतलब बहुत ही मासूम था। ये हमने ट्रिकी का चरित्र चित्रण किया है। फिर से एक बार देखते हैं। ट्रिकी वाज अ स्मॉल, ट्रिकी छोटा था, फैट माने मोटा था, एंड क्यूट डॉग बहुत ही सुंदर प्यारा कुत्ता था। ही वाज वेरी फाउंड ऑफ, वह शौकीन था, काहे का? ईटिंग, खाने का शौकीन था। एंड का मतलब और, लव्ड बाय हिज मिसेस पंफ्रेज, और अपनी मालकिन के द्वारा उसको बहुत पसंद किया जाता था, या मालकिन उसे बहुत प्रेम करती थी, ठीक है, बहुत देखभाल करती थी। सो इसीलिए ही बिकेम लेजी, वह लेजी हो गया। एंड का मतलब और, सिक बीमार हो गया। अंडर डॉक्टर हेरियट्स केयर, है ना, डॉक्टर हेरियट ने उनका इलाज किया। फिर क्या हुआ? ही बिकेम एक्टिव, वह एक्टिव हो गया, एंड हेल्दी हो गया। अगेन का मतलब फिर से। तिर्की वाज एन इनोसेंट, तिर्की बहुत मासूम था। लविंग बहुत प्यारा था। एंड का मतलब और, फ्रेंडली पेट था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने तिर्की का चरित्र चित्रण किया था, अब हम लोग करेंगे मिसेस पंफ्रे का चरित्र चित्रण। कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पंफ्रे, ये भी बहुत कई बार एग्जाम में आपके आया है। मिसेस पंफ्रे वाज अ रिच, मिसेज पंफ्रे जो थी वो रिच थी, अमीर थी। एंड का मतलब और, काइंड लेडी थी, मतलब दयालु थी। सी लव्ड हर डॉग, सी का मतलब वह, लव्ड का मतलब प्रेम करना, हर का मतलब अपने, डॉग का मतलब कुत्ते, वह अपने कुत्ते से बहुत प्रेम करती थी। ट्रिकी वेरी मच, किसको करती थी? ट्रिकी को करती थी। कितना करती थी? तो वेरी मच करती थी। क्या वेरी मच करती थी? लव करती थी, अपने कुत्ते को बहुत प्रेम करती थी। एंड का मतलब और, ट्रीटेड हिम लाइक हर ओन चाइल्ड, ट्रीटेड का मतलब व्यवहार करना, हिम का मतलब उसके साथ में, लाइक का मतलब के समान, हर ओन चाइल्ड, ओन का मतलब अपने, निजी, और चाइल्ड का मतलब बच्चे। ट्रिकी को ट्रिकी को वो इतना प्रेम करती थी जैसे अपने बच्चे को करती थी, सेम उतना। हर एक्स्ट्रा केयर, वो जो थी, हर का मतलब वह, हर का मतलब उसका या तो उसकी, एक्स्ट्रा का मतलब अतिरिक्त, केयर का मतलब देखभाल करना। मिसेज पंफरे के लिए आया है हर, तो इसका मतलब है उनका या तो उनकी एक्स्ट्रा अतिरिक्त देखभाल। एंड ओवर फीडिंग मेड ट्रिकी इल, ट्रिकी को क्या कर दिया? बीमार बना देती है। भाई उनका ज्यादा ध्यान देना कुत्ते की तरफ, ज्यादा खाना खिलाना, ये सारी जो आदतें थी मिसेस पंफरे की, वो कुत्ते को बीमार कर देती है, इल कर देती हैं। सी वाज इमोशनल, इमोशनल का मतलब होता है भावुक होना, वह बहुत भावुक थी। एंड का मतलब और, वरीड बहुत चिंतित थी। व्हेन जब ही फेल सिक, जब कुत्ता जो था, जो ट्रिकी था, बीमार पड़ गया था। बट लेकिन वेरी हैप्पी व्हेन जब
ही रिकवर्ड। देखो, जब कुत्ता बीमार पड़ा था, बीमार पड़ने के बाद में कुत्ता रिकवर हो गया था, ठीक हो गया था पुनः, तो मिसेस पंफरे वेरी हैप्पी, बहुत प्रसन्न हो गई थी। शी वॉज लविंग, वह उससे बहुत प्रेम करती थी, बट माने लेकिन ओवर अफेक्शनेट, इसका मतलब है कि वो उससे बहुत ज्यादा लगाव था उनको, किसको, मिसेस पंफरे को, कुत्ते के प्रति बहुत ज्यादा लगाव था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा लेसन है सप्लीमेंट्री का, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लेसन है, यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, हमने आपके अनसार्ट से क्वेश्चन उठाए हैं, और अनसार्ट से क्वेश्चन उठाने का मतलब है ये वो क्वेश्चन है जो हर बार 10 साल से रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार ही पूछे जा रहे हैं। हरि सिंह रिटर्न टू अनिल, क्वेश्चन है, व्हाई डिड हरि सिंह रिटर्न टू अनिल इवन आफ्टर स्टीलिंग अनिल्स मनी। व्हाई का मतलब क्यों, हरि सिंह ने, रिटर्न का मतलब वापस करना, टू अनिल, अनिल को, इवन आफ्टर स्टीलिंग अनिल्स मनी, हरि सिंह ने अनिल के पैसे चुराने के बाद में उसने अनिल को वापस क्यों किए, ये क्वेश्चन है। तो हरि सिंह रिटर्न टू अनिल, हरि सिंह ने पैसे जो है अनिल को वापस कर दिए, बिकॉज, क्योंकि, ही फेल्ट गिल्टी, वह महसूस करता है, गिल्टी का मतलब अपराध, मतलब बहुत ही बुरा फील करता है कि हमने चोरी की है, गलत बात है, यही उसने फील किया। फॉर बी ट्रेइंग, देखो बी ट्रेइंग का मतलब होता है धोखा देना। हिज ट्रस्ट, वो फील करता है, बहुत गंदा फील करता है कि जिस व्यक्ति को हम पर अटूट विश्वास था, बहुत ही हम पर वो विश्वास करता था, हमने उसको विश्वास को तोड़ा है, या हमने धोखा दिया है, इसी यही सब सोच करके वह उनके पैसे वापस कर देता है। ही रियलाइज्ड, ये सब सोचने के बाद में ही रियलाइज्ड, वह रियलाइज करता है, महसूस करता है, दैट की एजुकेशन कुड ब्रिंग हिम मोर रिस्पेक्ट। एजुकेशन का मतलब शिक्षा, कुड सका सकी, ब्रिंग का मतलब ला सकती है, हिम का मतलब उसे, मोर का मतलब ज्यादा, रिस्पेक्ट का मतलब सम्मान। उसने सोचा कि शिक्षा जो है आदमी के जीवन में सम्मान पैदा कर सकती है, समाज में सम्मान ला सकती है, एंड और अ बेटर लाइफ, और एक बेटर, बहुत अधिक अच्छा जीवन दे सकती है, देन स्टीलिंग, चोरी करने के अपेक्षा जो हमारी शिक्षा है वो क्या कर सकती है, आदमी के जीवन को बदल सकती है, या हम कह सकते हैं कि सम्मान दे सकती है। देखो, चोरी करोगे तो आपको कहीं नहीं सम्मान मिलेगा, यदि पढ़े लिखे होगे, ईमानदार होगे, तो जाहिर सी बात है आपका जीवन उज्जवल होगा, उज्जवल होगा तो सम्मान मिलेगा। ही वांटेड टू, वह चाहता था, बिकम एन ऑनेस्ट मैन अगेन, वह फिर से ईमानदार आदमी बनना चाहता था। ये सारी बातें सोच करके उसने सोचा कि चलो हम लोग अनिल के पैसे वापस कर देते हैं। यही रीजन था कि हरि सिंह ने पैसे तो चुराए थे, किसके, अनिल के, लेकिन बाद में वापस कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज इट डिफिकल्ट फॉर हरि सिंह टू अनिल रॉब, यह कठिन क्यों था, फॉर हरि सिंह के लिए, टू रॉब अनिल, अनिल को लूटना कठिन क्यों था, क्यों मुश्किल था, अनिल को लूटना हरि सिंह के लिए क्यों मुश्किल था। तो इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हरि सिंह के लिए डिफिकल्ट था, कठिन था, टू रॉब, लूटना, अनिल को लूटना हरि सिंह के लिए कठिन था, बिकॉज, क्योंकि, अनिल वॉज आ सिंपल, अनिल जो था वो साधारण था, काइंड, दयालु था, एंड का मतलब वो ट्रस्टिंग मैन था, मतलब विश्वास करने वाला व्यक्ति था, विश्वसनीय व्यक्ति था, यही उसमें आदतें थी। हरि न्यू, हरि जानता था, दैट की लॉसिंग मनी वुड नॉट हर्ट अनिल मच, बट लॉसिंग ट्रस्ट वुड डीपली ट्रस्ट हर्ट हिम। इस लाइन का मतलब है,
हरी भली बात जानता था कि लॉसिंग मनी, पैसे खो देना या पैसे खो जाना वुड नॉट हर्ट अनिल, अनिल को चोट नहीं पहुंचाएगी, कि मतलब हमने उसके पैसे चुरा लिए हैं, ये बात अनिल को बिल्कुल नहीं खलेगी या बिल्कुल दिक्कत नहीं देगी कि पैसे चोरी हुए। बट लेकिन लॉसिंग ट्रस्ट, मैंने उसका विश्वास खोया है, मैंने उसका विश्वास तोड़ा है, यही चीजें वुड डीपली हर्ट हिम, अनिल को दुख पहुंचाएगी, अनिल को हर्ट करेगी, यही सारी चीजें उसने सोची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाई डिड हरि सिंह मेक फ्रेंड्स विद अनिल, हरि सिंह ने अनिल से दोस्ती क्यों की थी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्यों दोस्ती की थी, हरि सिंह मेड फ्रेंड्स विद अनिल, हरि सिंह ने अनिल से दोस्ती की, बिकॉज क्योंकि ही वांटेड टू रॉब हिम, क्योंकि वह उसे लूटना चाहता था, ही का मतलब वह, वाज अ यंग, वह यंग था, युवा था, एंड का मतलब और क्लेवर थी, बहुत ही चालाक चोर था, कौन, हरि सिंह, हु चूज हिज टारगेट्स केयरफुली, हु का मतलब जो, चूज का मतलब होता है सिलेक्ट करना, चुनना, हिज टारगेट्स केयरफुली, वह क्या करता था, अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को बहुत ही सावधानी पूर्वक चुनता था। वेन का मतलब जब, ही सा अनिल, जब हरि सिंह ने अनिल को देखा, आ सिंपल साधारण, एंड का मतलब और काइंड मैन, उसे देखा कि अनिल ने, सॉरी हरि सिंह ने अनिल को देखा और देखते ही पता लगा लिया कि ये साधारण है, बहुत ही दयालु है। ही थॉट, उसने सोचा, तुरंत माइंड में सोच लिया कि इट वुड बी इजी, या बहुत आसान होगा, टू विन हिज ट्रस्ट, तो तुरंत माइंड में पता लगा लिया कि अनिल का विश्वास जीतना बहुत ही आसान होगा। ही प्रीटेंडेड टू बी फ्रेंडली, प्रीटेंडेंट का मतलब होता है बहाना बनाना, टू बी फ्रेंडली, उसने बहाना बनाया काहे का, दोस्ती करने का, एंड का मतलब और ऑनेस्ट, ईमानदारी का, कि मैं बहुत ईमानदार हूं, सो दैट, ताकि ही कुड स्टील हिज मनी लेटर, ताकि स्टील का मतलब चुराना, हिज का मतलब उसकी, मनी का मतलब रुपए, लेटर का मतलब बाद में, ताकि उसके पैसे बाद में वो चोरी कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल, अनिल का हमें क्या करना है, चरित्र चित्रण करना है। अनिल वाज अ काइंड, अनिल कैसा है, दयालु था, सिंपल साधारण था, एंड का मतलब और ऑनेस्ट मैन, ईमानदार व्यक्ति था, हु का मतलब जो, वर्कड काम करता था, एज अ राइटर, एक लेखक के रूप में काम करता था, ही लिव्ड अ वेरी मॉडेस्ट लाइफ, वह बहुत ही साधारण जीवन जीता था, एंड का मतलब और ऑफन, ऑफन का मतलब अक्सर या तो प्राय, अर्न का मतलब कमाता था, लिटिल मनी, है ना, थोड़ा बहुत धन कमाता था। ही वॉज कैरिंग एंड ट्रस्टेड, वह बहुत देखभाल करने वाला था, बहुत विश्वसनीय था, इजली, इजली का मतलब होता है साधारणतया, ही ट्रीटेड हरि सिंह, ठीक है, ही का मतलब ट्रीटेड का मतलब व्यवहार करना, हरि सिंह के साथ वह करता है कैसा, लाइक अ यंगर ब्रदर, ठीक छोटे भाई के समान, जैसा छोटा भाई अपने बड़े भाई के साथ व्यवहार करता है, वैसे ही अनिल सिंह ने किसके साथ किया था, हरि सिंह के साथ किया था। टीचिंग, वह उसको पढ़ाता है, हिम टू रीड एंड राइट, वह उसे सिखाता है, क्या सिखाता है, पढ़ना और लिखना सिखाता है। हिज गुडनेस, उसकी जो अच्छाइयां थी, एंड ट्रस्ट, उसका जो विश्वास था, चेंज्ड, बदल देता है, हरि सिंह हर्ट, हरि सिंह हर्ट, हरि सिंह के मन को उसकी अच्छाइयां, उसकी, उसका पढ़ाना लिखाना, ये सारी चीजें उसको बदल देती हैं, एंड का मतलब और मेड हिम ऑनेस्ट, और ये सारी चीजें हरि सिंह को एक ईमानदार बना देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
कैरेक्टर स्केच ऑफ हरि सिंह। हरि सिंह का हमको क्या करना है, चरित्र चित्रण करना है, हरि सिंह के बारे में बताना है। तो हम बोलेंगे हरि सिंह वाज 15 ईयर्स ओल्ड। हरि सिंह कितने साल का था, 15 साल का लड़का था। स्मार्ट, बहुत ही होशियार था। एंड का मतलब और, स्किल्ड थिफ, बहुत ही साकुशल चोर था। ही न्यू, वह जानता था, हाउ टू विन पीपल्स ट्रस्ट, उसको पता था कि लोगों का विश्वास कैसे जीता जाए। एंड का मतलब और, देन का मतलब फिर या तब, रॉब देम, और तब उसको लूटता था। पहले उनका विश्वास जीतता था, विश्वास जीतने के बाद में वो उनको लूटता था या उनके घर में चोरी कर लेता था। ही मेट अनिल, वह अनिल से मिला। एंड का मतलब और, वर्कड फॉर हिम, और वह काम करता है किसके लिए, अनिल के लिए। अनिल्स काइंडनेस, अनिल की जो दयालुता थी। एंड का मतलब और, ऑनेस्टी का ईमानदारी, अनिल की दयालुता और ईमानदारी चेंज्ड, बदल देती है, हरीज हर्ट, हरि सिंह के मन को क्या कर देती है, बदल देती है। ही रियलाइज्ड, वह महसूस करता है, दैट की एजुकेशन, शिक्षा, एंड गुडनेस, भलाई, वर मोर वैल्यूबल देन मनी, उसने ये सोचा कि शिक्षा और भलाई, वर मोर देन वैल्यूबल, अधिक कीमती होती है, किसकी अपेक्षा, रुपयों की अपेक्षा बहुत अधिक कीमती होती है। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय ले लिया, टू लिव, जीवन जीने का, एन ऑनेस्ट लाइफ, उसने ईमानदारी जीवन जीने का निर्णय ले लेता है। एंड और, रिटर्न अनिल्स मनी, और अनिल के चोरी किए हुए रुपयों को क्या करता है, वापस कर देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन कौन था, व्हाट हैड ही डिस्कवर्ड, उसने क्या खोजा था। ग्रिफिन कौन था, उसने खोजा क्या था। तो हम बोलेंगे ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट बट सेल्फिश साइंटिस्ट था। भाई था तो ग्रिफिन बहुत ही होशियार, बट लेकिन सेल्फिश का मतलब स्वार्थी, और साइंटिस्ट का मतलब वैज्ञानिक। होशियार लेकिन स्वार्थी वैज्ञानिक था। ही डिस्कवर्ड, उसने खोजा, अ वे, एक रास्ता, एक उपाय खोजा, टू मेक, बनाने के लिए, द ह्यूमन बॉडी इनविजिबल, उसने एक तरीका, एक तरकीब ये खोजी कि हम दवा बनाएंगे जिससे ह्यूमन बॉडी है, जो मानव शरीर है, वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। वो ऐसी दवा बनाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करता है, बाई साइलोइंग, जिसके निगलने से, जैसे ही उस दवा को निगला जाएगा, सर्टेन रेयर ड्रग्स, सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, रेयर का मतलब ना के बराबर, दुर्लभ, ठीक है। ही मेड हिमसेल्फ इनविजिबल, जैसे ही वह थोड़ी या मात्रा में दवा लेता है, निगलता है, ही मेड हिमसेल्फ इनविजिबल, वह स्वयं को क्या कर लेता है, गायब कर लेता है, या स्वयं वह गायब हो जाता है। सो दैट, ताकि लाइट, प्रकाश, कुड पास थ्रू हिज बॉडी, और जब वो अदृश्य हो जाता है, जो प्रकाश था उसके शरीर से आर पार निकल जाता है। However, he used his discovery for evil purpose. हालांकि, however का मतलब हालांकि, he used, वह प्रयोग करता है, his discovery, अपने इस खोज को, for evil purpose, बहुत ही बुरे कामों के लिए, बुरे उद्देश्य के लिए इसका प्रयोग करता है, जैसे स्टीलिंग, चोरी करने के लिए, एंड और, हर्टिंग अदर्स, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इसकी खोज करता है। इन स्टीड ऑफ हेल्पिंग ह्यूमैनिटी, इसके बजाय या इसके बावजूद, किसके बावजूद, कि किसी व्यक्ति की सहायता करने के बावजूद लोगों को परेशान करना, लोगों के घर में चोरी करना, वो सिर्फ इसके ही उद्देश्य से इस दवा की खोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ वुड यू एसेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट, हाउ वुड यू एसेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट,
ग्रिफिन जो है साइंटिस्ट कैसे बनता है, तो देखो ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट, वह बहुत होशियार था ग्रिफिन, इंटेलिजेंट बहुत बुद्धिमान था। ये साइंटिस्ट किसके लिए आया है, तो ग्रिफिन के लिए। ग्रिफिन कैसा था, ब्रिलियंट था, इंटेलिजेंट साइंटिस्ट था, बुद्धिमान वैज्ञानिक था, विद ग्रेट नॉलेज, उसके पास नॉलेज बहुत ज्यादा था। किस चीज का नॉलेज था, तुम बोलेंगे ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का ज्ञान बहुत था, एंड केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में उसको भी बहुत ज्यादा ज्ञान था। हिज डिस्कवरी, उसकी खोज, ऑफ इनविजिबिलिटी, अदृश्यता की खोज ने क्या किया, प्रूव्ड, सिद्ध कर दिया, हिज साइंटिफिक जीनियस, कि वो वैज्ञानिक में जीनियस है, महान है। हाउएवर, हालांकि, ही लैक्ड मोरल वैल्यूज, नैतिक जो कीमत थी वो उसमें कमी थी। किसमें, लैक का मतलब कमी होना, एंड ह्यूमैनिटी, और मानवता की उसमें कमी थी। ही यूज्ड हिज इन्विटेशन फॉर सेल्फिश एंड हार्मफुल पर्पज, ही यूज्ड हिज इन्वेंशन, वह प्रयोग करता है अपने इन्वेंशन को, फॉर सेल्फिश, सिर्फ स्वार्थ के लिए, एंड हार्मफुल पर्पज, नुकसान पहुंचाने वाले उद्देश्य के लिए इस चीज की खोज करता है। दस, इस प्रकार, ग्रिफिन वाज अ गिफ्टेड बट इररिस्पॉन्सिबल, वो गिफ्टेड तो था बट इररिस्पॉन्सिबल था, गैर जिम्मेदार व्यक्ति था, एंड डेंजरस साइंटिस्ट, बहुत ही खतरनाक वैज्ञानिक था, हुज मिसयूज ऑफ साइंस, है ना, जिसने क्या किया था, साइंस का मिसयूज किया था, और मिसयूज करना ही लेड टू हिज डाउनफॉल, उसको कहां ले जाता है, पतन की तरफ ले जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, मतलब साइंटिस्ट बनाने में क्या क्या क्वालिटी थे, क्या क्या गुण थे जो उसको ले जाती है, तो हम बोलेंगे कौन कौन से गुण थे, देयर आर मैनी थिंग्स, देयर आर मैनी थिंग्स, मैनी का मतलब बहुत, थिंग्स का मतलब चीजें थी, विच बहुत सारी चीजें थी, विच जो आर नेसेसरी, आर का मतलब है, नेसेसरी का मतलब जरूरी है, फॉर मेकिंग अ साइंटिस्ट, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो उसके लिए बहुत साइंटिस्ट बनाने में जरूरी थी। ही शुड पोसेस अ फर्स्ट रेट माइंड, क्यूरियसिटी एंड द विल पावर, a bright had all these things, and का मतलब और, the will power, the will power, power का मतलब होता है शक्ति, a bright had all these things, a bright के पास ये सभी सारी चीजें उपलब्ध थी, a man एक आदमी, should never lose कभी नहीं खोता है, his scientific क्यूरियसिटी अपनी जिज्ञासा को वो कभी नहीं खोता है, ही शुड बी कॉम्पिटिटिव उसे कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, बट लेकिन नॉट इन अ बैड सेंस उनमें कभी बुरे भाव नहीं होने चाहिए, ही शुड नॉट रन आफ्टर प्राइजेस कभी भी उसको पुरस्कार के पीछे दौड़ना नहीं चाहिए, ही शुड वर्क उसे काम करना चाहिए, फॉर द राइट रीजन सही कारणों के, ऑल दीज क्वालिटीज ये सारी क्वालिटीज ये सारे गुण आर नेसेसरी सभी आवश्यक हैं, इन मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट एक वैज्ञानिक बनने में इन सभी चीजों की बहुत आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट रोल क्या भूमिका थी, रोल का मतलब भूमिका या योगदान, डिड एब्राइड्स मदर एब्राइड की माँ की क्या भूमिका थी,
प्ले इन मेकिंग हिम अ साइंटिस्ट। एब्राइट को साइंटिस्ट बनाने में उनकी माँ की क्या भूमिका रही थी? तो हम बोलेंगे एब्राइट्स मदर प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ शेपिंग हिज कैरियर एज अ साइंटिस्ट। एब्राइट्स मदर, एब्राइट की माता जी, प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वेरी का मतलब बहुत, इंपॉर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण, रोल का मतलब भूमिका, इन अ शेपिंग। शेप का मतलब वैसे तो होता है आकार देना, लेकिन यहाँ पर है हिज कैरियर, उसके कैरियर को बनाना एज अ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट का कैरियर बनाना उसकी माँ की बहुत भूमिका थी। क्या थी? सी इनकरेज्ड, वह उनको हतोत्साहित करती थी, हमेशा उत्साहित करती थी। हिज क्यूरियसिटी, एंड का मतलब और, सपोर्टेड सहयोग करती थी, हिज इंटरेस्ट उसके रुचि में, इन लर्निंग पढ़ने में उनका सपोर्ट करती थी। सी बॉट हिम बुक्स, देखो वह खरीदती थी, यहाँ पर फॉर लगा लो, फॉर हिम उसके लिए, क्या? बुक्स माने किताबें, माइक्रोस्कोप खरीदती थी, एंड का मतलब और, मटेरियल्स फॉर एक्सपेरिमेंट, वो सारे मटेरियल्स को, चीजों को खरीदती थी जो एक्सपेरिमेंट में लगते थे। इस प्रकार उनकी माता जो थी मदद करती थी। शी आल्सो टुक हिम टू म्यूजियम्स एंड गाइडेड हिम इन कलेक्टिंग बटरफ्लाईज। म्यूजियम का मतलब होता है अजायब घर। सी आल्सो, आल्सो का मतलब भी, वह भी, टुक का मतलब ले जाती थी, हिम का मतलब उसे, टू म्यूजियम अजायब घर में ले जाती थी, एंड का मतलब और गाइडेड करती थी, उनका मार्गदर्शक करती थी। किसको मार्गदर्शक दिखाती थी? अपने लड़के को, हिम का मतलब उसे, इन कलेक्टिंग इकट्ठा करने में, क्या इकट्ठा करने में? बटरफ्लाईज, तितलियों को इकट्ठा करने में उनकी मदद करती थी या मार्गदर्शक करती थी। हर कांस्टेंट मोटिवेशन, उनका एक निश्चित या दृढ़ मोटिवेशन जो था, एंड और गाइडेंस जो था, मार्गदर्शक था, इंस्पायर्ड वो प्रेरित करता था, किसको? एब्राइट को, टू बिकम अ ग्रेट साइंटिस्ट, एक महान साइंटिस्ट बनने में ये सारी चीजें उनको इंस्पायर करती थी, प्रेरित करती थी। इस प्रकार उनकी माता जी ने मदद की थी उनको साइंटिस्ट बनने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेक्टर स्केच ऑफ अ रिचार्ड एब्राइट्स। हमको रिचर्ड एब्राइट का चरित्र चित्रण करना है, तो हम कह सकते हैं एब्राइट वाज एन इंटेलिजेंट। एब्राइट जो था बहुत ही बुद्धिमान था। क्यूरियस का मतलब वो बहुत ही जिज्ञासु था। एंड का मतलब और, हार्ड वर्किंग था। कैसा था? हार्ड वर्किंग बॉय, एक मेहनती लड़का था। हु जो लेटर बाद में, बिकम अ ग्रेट साइंटिस्ट एक महान वैज्ञानिक बना। फ्रॉम चाइल्डहुड उसके बचपन से ही शोड, शो का मतलब होता है दिखाना, प्रदर्शित करना, अ डीप इंटरेस्ट इन कलेक्टिंग बटरफ्लाईज, उसने प्रदर्शित कर दिया या दिखाता था। अ डीप मतलब गहरा, इंटरेस्ट का मतलब रुचि, इन कलेक्टिंग बटरफ्लाईज की बटरफ्लाईज को इकट्ठा करना उसमें बहुत बड़ी एक रुचि थी। एंड का मतलब और, लर्निंग न्यू थिंग्स, और वह नई नई चीजों को क्या करता था? लर्निंग करता था, सीखता था। हिज मदर ऑलवेज इनकरेज्ड हिम, उसकी माता जी हमेशा उसकी क्या करती, उसको क्या करती थी? उत्साहित करती थी। हिज क्यूरियसिटी, उसकी जिज्ञासा के लिए। ही वाज डिटरमाइंड, भाई वो बिल्कुल फिक्स हो गया, डिटरमाइंड हो गया, पक्का हो गया था। कैसे? डिसिप्लिन, अनुशासित हो गया था। एंड का मतलब और, लव्ड डूइंग एक्सपेरिमेंट, एब्राइट जो था वो पसंद करता था या प्रेम करता था, कह लो किससे? एक्सपेरिमेंट से। एब्राइट्स पेशेंस, पेशेंस का मतलब होता है धैर्य। एब्राइट का जो धैर्य था, डेडिकेशन,
and scientific attitude helped him achieve success. डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण, एंड का मतलब और साइंटिफिक का मतलब वैज्ञानिक, एटीट्यूड का मतलब होता है गर्व, हेल्प ये सारी चीजें सहायता करती थी, हिम का मतलब उसे, अचीव का मतलब प्राप्त करने में, सक्सेस ये सारी चीजें सक्सेस को प्राप्त करने में मदद करती थी। क्या मदद करती थी? एब्राइट्स का पेशेंस, एब्राइट का डेडिकेशन और साइंटिफिक एटीट्यूड ये मदद करती थी उसको सक्सेस को प्राप्त करने में। ही वाज इंटेलिजेंट वह बुद्धिमान था, सिंसियर था, एंड का मतलब और, इंस्पायर्ड प्रेरित था किससे? बाय डिस्कवरी खोज से अपने क्या था? प्रेरित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वर द रीजन फॉर मटिल्डास सैडनेस? मटिल्डा के दुखी होने का क्या कारण था? सैडनेस का मतलब होता है दुखी, और रीजन का मतलब कारण, रीजन का मतलब कारण। मटिल्डा के दुखी होने का क्या कारण था? तो जो लाइसन मटिल्डा थी वाज सैड बहुत दुखी थी, एंड का मतलब और अनहैप्पी थी, बिकॉज क्योंकि सी वाज नॉट सेटिस्फाइड वह संतुष्ट नहीं थी विद हर सिंपल लाइफ। मटिल्डा जो थी अपने साधारण जीवन से संतुष्ट नहीं थी। सी ऑलवेज ड्रीम्ड, ऑलवेज का मतलब हमेशा, ड्रीम का मतलब स्वप्न, वो हमेशा सपने देखा करती थी ऑफ लग्जरी, रिचेस एंड ब्यूटीफुल ड्रेस। वो हमेशा इस चीज में खोई रहती थी कि काश उसके पास अच्छे अच्छे कपड़े होते, काश वो अमीर होती, काश वो लग्जरी वाली लाइफ या कंफर्ट वाली लाइफ जीती। सी फेल्ट वह अनुभव करती है दैट की सी वॉज बॉर्न फॉर कंफर्ट एंड एलिगेंस, काश उसका जन्म कंफर्ट आरामदायक या अच्छी अच्छी जहां चीजें मिलती उस घर में हुआ होता। बट लेकिन हर हस्बैंड उसका जो पति था वाज ओनली अ सिंपल क्लर्क, लेकिन उसका एक जो पति था वो एक साधारण क्लर्क था, चपरासी था। हर डिजायर उसकी इच्छा फॉर वेल्थ, उसकी इच्छा क्या थी? वेल्थ की थी, संपत्ति की थी, एंड और हाई सोसाइटी उच्च सोसाइटी की थी, मेड हर कॉन्स्टेंटली अनहैप्पी ये सारी चीजें उसको क्या कर देती थी? अनहैप्पी कर देती थी, दुखी कर देती थी। एंड का मतलब और, डिसकॉन्टेंट इसका मतलब होता है असंतुष्ट। डिसकॉन्टेंट का मतलब होता है असंतुष्ट, असंतुष्ट कर देती थी ये सारी चीजें उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड मटिल्डा बोरो द नेकलेस? मटिल्डा ने नेकलेस को उधार क्यों लिया, क्यों लेता है? तो नेकलेस का मतलब होता है हार, हार क्यों उधार लेती है? तो मटिल्डा बोरोड द नेकलेस, मटिल्डा ने नेकलेस को उधार लिया फ्रॉम हर फ्रेंड अपने दोस्त से लिया था, अपने सहेली से लिया था, मैडम फॉरेस्टियर उनके सहेली का नाम क्या था? मैडम फॉरेस्टियर था, उन्होंने उनसे ही उधार लिया था। बिकॉज माने क्योंकि, सी वांटेड टू लुक रिच, भाई किस लिए उधार लिए थे? बिकॉज माने क्योंकि, सी वांटेड वह चाहती थी, टू लुक दिखना, रिच ताकि वह अमीर दिखे, एंड का मतलब और ब्यूटीफुल सुंदर दिखे, एट द मिनिस्टर्स पार्टी जो मिनिस्टर की या मंत्री की पार्टी थी उसमें वो अमीर दिखे। सी डिड नॉट हैव एनी एक्सपेंसिव ज्वेलरी, सी डिड नॉट हैव उनके पास नहीं थी, एनी का मतलब कोई भी, एक्सपेंसिव का मतलब महंगी, ज्वेलरी का मतलब आभूषण, ऑफ हर ओन उनकी अपने, उनकी अपनी कह लो या उनके पास खुद की कोई महंगी ज्वेलरी नहीं थी, इसीलिए वो अपनी सहेली के पास जाती हैं, मैडम फॉरेस्टियर के पास, और उनसे नेकलेस उधार लेती है। एंड का मतलब और, फेल्ट असेम्ड ऑफ हर सिंपल एपियरेंस, फेल्ड का मतलब अनुभव करती हैं, असेम्ड का मतलब शर्मिंदगी,
वो शर्मिंदगी महसूस करती हैं। ऑफ हर सिंपल अपेरियंस, सिंपल का मतलब साधारण होता है, अपेरियंस का मतलब दिखावा। टू मैच हर एलिगेंट ड्रेस, वो क्या करती है, मैच करती हैं हर एलिगेंट सुंदर ड्रेस को। एंड का मतलब और, इम्प्रेस अदर्स, और दूसरों को प्रभावित करती है। इम्प्रेस का मतलब होता है प्रभावित करना। सी का मतलब हुआ बोरोड अ डायमंड नेकलेस, इसीलिए उन्होंने नेकलेस को उधार लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द डायमंड नेकलेस। क्या होता यदि मटिल्डा से नेकलेस ना खोया होता इन द मिनिस्टर्स बॉल। इस बॉल का मतलब होता है पार्टी या तो फंक्शन। ठीक है, क्या होता यदि मटिल्डा से पार्टी में हार ना खोता। तो देखते हैं, इफ मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द डायमंड नेकलेस, यदि मटिल्डा ने डायमंड वाले नेकलेस को नहीं खोया होता, शी वुड हैव कंटिन्यूड हर ऑर्डिनरी मिडिल क्लास लाइफ। तो जाहिर सी बात है, जब उससे उसका हार नहीं खोता इतना महंगा, तो कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार, लगातार एक अपना साधारण जीवन जीती रहती। शी वुड हैव रिमेन्ड डिससेटिस्फाइड, शी वुड हैव, और रिमेन का मतलब हमेशा के लिए, डिससेटिस्फाइड के मतलब होता है असंतुष्ट रहना, प्राउड का मतलब घमंड, एंड का मतलब और ड्रीमिंग का मतलब स्वप्न में खोए रहना। वो हमेशा क्या रहती, मान के चलो यदि उससे हार ना खाया होता तो अपने लाइफ से डिससेटिस्फाइड रहती, वही बड़ी बड़ी मांगे, बड़ी बड़ी चीजों की ख्वाहिश रखना, घमंड अपनी घमंड करना अपनी सुंदरता पर, क्योंकि बहुत सुंदर थी ही वो, अपनी सुंदरता पर उनको घमंड था। एंड का मतलब ड्रीमी, और दिन में या रात में स्वप्न देखा करती थी। जब हार खो जाता है तब ये सारी चीजें उनसे क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। शी वुड नॉट हैव फेस्ड पुअर्टी, और यदि हार ना खोया होता तो उनको गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। फेस का मतलब होता है सामना करना, पुअर्टी का मतलब गरीबी का। यदि हार ना खोया होता तो आज उनको गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता, और अथवा हार्डशिप, ना ही उनको कठिन परिश्रम करना पड़ता। नॉर वुड शी हैव लर्न द लेसन ऑफ ऑनेस्टी, शी हैव लर्न, और ना ही वो सीखती अ लेसन, एक सबक या पाठ, ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदारी का। एंड का मतलब और, कंटेंटमेंट, और ना ही वो संतुष्ट होती। द लॉस ऑफ द नेकलेस, नेकलेस का खोना, चेंज्ड हर लाइफ, नेकलेस का खोना उसने क्या किया, उनकी लाइफ को ही परिवर्तन कर दिया, चेंज कर दिया। एंड का मतलब और, मेड हर मैच्योर, और इसीलिए उनको क्या बना दिया, ये सारी चीजों ने मैच्योर कर दिया, रिस्पॉन्सिबल कर दिया, जिम्मेदार बना दिया। एंड का मतलब और, रियलिस्टिक बना दिया, एक वास्तविक जीने वाली लड़की बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा लॉयसेल। मटिल्डा लॉयसेल का हमको क्या करना है, चरित्र चित्रण करना है। तो मटिल्डा लॉयसेल इज अ यंग, एक युवा थी, नौजवान थी। एंड का मतलब और, ब्यूटीफुल वुमेन, एक सुंदर औरत थी। विद हाई एम्बिशन, हाई का मतलब उच्च महत्वाकांक्षा वाली लड़की थी। एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा। सी इज अ ड्रीमी, वह स्वप्न देखने वाली थी। एंड का मतलब और, डिससेटिस्फाइड, हमेशा असंतुष्ट रहती थी। विद हर मिडिल क्लास लाइफ, अपने मिडिल क्लास लाइफ से वह क्या कर रहती थी, असंतुष्ट रहती थी, खुश नहीं रहती थी, नाखुश हमेशा रहती थी। दो यद्यप बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ क्लर्क, यद्यप उसका जन्म क्लर्क वाली फैमिली में हुआ,
शी लॉन्ग्स फॉर अ लग्जरी, वेल्थ एंड सोशल स्टेटस। दो का मतलब यद्यप, बॉर्न का मतलब जन्म लेना, इन अ फैमिली ऑफ कलर, है ना। भले ही मान के चलो उनका जन्म कहाँ हुआ था, कलर की फैमिली में हुआ था। सी लॉन्ग्स फॉर अ लग्जरी, वह लंबे समय तक आरामदायक जीवन वाला। वेल्थ का मतलब संपत्ति, एंड का मतलब और सोशल स्टेटस था। उसका जन्म भले ही गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन उसकी इच्छाएं बहुत लंबी लंबी थी, बहुत बड़ी बड़ी थी। किसकी? मटिल्डा लॉयसेल की। सी हेड्स, वह घृणा करती थी हाउस होल्ड वर्क, जो घरेलू काम हुआ करते थे वह उनसे घृणा करती थी। एंड का मतलब और फील्स का मतलब अनुभव करती थी। सी डिजर्व्स अ रिचर लाइफ, वह चाहती क्या थी भाई, उसको पसंद था एक अमीर या एक अमीरी लाइफ को वह पसंद ज्यादा करती थी, डिजर्व करती थी। हर प्राइड, उसका जो घमंड था, एंड लव, उसका जो प्रेम था, सो लीड हर टू बोरो नेकलेस फॉर द मिनिस्टर्स बॉय। ये सारी चीजें उसको कहाँ ले जाती है? लीड का मतलब ले जाती हैं, हर का मतलब उसे, बोरो का मतलब उधार लेने के लिए, नेकलेस का मतलब हाथ, कहाँ? मिनिस्टर्स पार्टी के लिए। द लॉस ऑफ द नेकलेस, नेकलेस का खोना, ब्रिंग्स ग्रेट सफरिंग, उसको क्या होता है? बहुत बड़ा कष्ट होता है या बहुत दुखी होती है। थ्रो हार्डशिप, सी बिकम्स हार्ड वर्किंग, रिस्पॉन्सिबल एंड प्रैक्टिकल। ठीक है, जब हार खो जाता है तो उसके लाइफ में परिवर्तन भी हो जाता है। परिवर्तन होने का मतलब ये है कि वो अब काम करने लगती है तो कठिन परिश्रमी वाली लड़की बन जाती है, जिम्मेदार लड़की बन जाती है, और बहुत ही प्रैक्टिकल लड़की बन जाती है। 10 माने इस प्रकार, मटिल्डा चेंजेस फ्रॉम अ वेन ड्रीमर इनटू अ मैच्योर। इस प्रकार मटिल्डा जो है परिवर्तित कर देती है एक वेन ड्रीमर इनटू मैच्योर। मतलब वो लड़की पहले जो थी बड़े बड़े सपने देखा करती थी, आज वो मैच्योर लड़की बन जाती है, एंड रियलिस्टिक वुमेन बन जाती है, एक वास्तविक जीवन जीने वाली लड़की बन जाती है। उसको सोच समझ आ जाती है क्या सही है क्या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वाई वाज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। ये भोली वाले चैप्टर से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हमारा चैप्टर है, याद रखना है। यहाँ से 110% क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में। ठीक है, वाई वाज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। भोली जो थी या भोली के पिता वरीड चिंतित थे अबाउट हर। भोली के पिताजी भोली के बारे में क्यों चिंतित थे? तो भोलीज फादर वाज वरीड, भोलीज फादर भोली के पिता, वरीड का मतलब चिंतित होना, बहुत ही चिंतित थे, दुखी थे, बिकॉज क्योंकि शी वॉज नॉट गुड लुकिंग, क्योंकि भोली अच्छी नहीं दिखती थी इसीलिए वो बहुत दुखी थे। स्टैमर्ड, वो हकलाती थी, वाइल स्पीकिंग, जब वह बोलती थी तो वो हकलाती थी, यही कारण था वो बहुत चिंतित थे कि इनकी शादी कैसे होगी। एंड का मतलब और, वाज कंसिडर्ड डल, और वो लड़की कैसी थी? वो सोचते थे वो लड़की कैसी है? डल है, भद्दी है। अनलाइक हिज अदर चिल्ड्रेन, और दूसरे लड़के भी उसको पसंद नहीं करते थे। अनलाइक का मतलब नापसंद करना, दूसरे लड़के उसको नापसंद करते थे बच्चे। सी लैक्ड कॉन्फिडेंस, उसमें विश्वास की कमी थी। सो इसीलिए ही फियर्ड, वह डरते थे, नो वन वुड मैरी हर, इसीलिए उसके पिताजी डरते थे कि वो भोली से कोई भी शादी नहीं करेगा, क्योंकि वो हकलाती थी। चेचक उसके निकल आए थे, चेचक निकलने के कारण उसके सारे चेहरे में धब्बे ही धब्बे हो गए थे, वो बदसूरत दिखती थी। यही सारी चीजें थी, यही सारे रीजन थे कि उसके पिताजी बहुत चिंतित थे कि कोई भी व्यक्ति उससे शादी नहीं करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाई डिड भोली एट फर्स्ट एग्री टू अनइक्वल मैच। और ये अथवा करके क्वेश्चन आया है, व्हाई डिड सी लेटर रिजेक्ट द मैरिज। कहने का मतलब है कि जो भोली थी वो अनमैच, अनइक्वल मैच, मतलब बिना मर्जी के, बिना पसंद के शादी के लिए क्यों तैयार हो जाती है, कौन, भोली। तो एट फर्स्ट मतलब पहली ही बार में, भोली एग्रीड, भोली सहमत हो जाती है, टू द अनइक्वल मैच टू प्रोटेक्ट हर फादर्स ऑनर। क्योंकि बिना मैच या बिना नापसंद करने वाली शादी के लिए वो इसलिए राजी हो जाती है क्योंकि वो प्रोटेक्ट करना चाहती है, बचाना चाहती है अपने पिताजी के सम्मान को। वो नहीं चाहती थी कि मेरे वजह से मेरे पिताजी का अपमान हो, इसीलिए वो राजी हो जाती है। किसके साथ, विशंभर नाथ व्यक्ति के साथ, जो बहुत ही बूढ़ा था और लंगड़ा भी था, इसीलिए वो राजी हो जाती है ताकि उनके समाज में उनकी कोई बेइज्जती ना हो। लेटर बाद में सी रिजेक्टेड, और बाद में मना भी कर देती है। क्यों भाई मना कर देती है, द मैरिज शादी के लिए मना कर देती है। व्हेन जब सी रियलाइज्ड उसे महसूस हुआ दैट की विशंभर वाज ग्रीडी, विशंभर व्यक्ति कैसा था, लालची था, क्रूल था, निर्दयी था, एंड और इंसल्टेड हर फॉर डोरी, उसने उसकी बेइज्जती की थी, किसके लिए, डोरी के लिए की थी। डोरी का मतलब होता है दहेज। क्या होता है, दहेज। दहेज के लिए उसने उसकी क्या की थी, बेइज्जती की थी। तो भैया क्वेश्चन, जो पहले क्वेश्चन की लाइन है कि भोली पहली बार में क्यों एग्री हो गई थी, क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि उसके पिताजी समाज में जाएं और वहां पर उनका अपमान हो। वो अपने पिताजी के सम्मान को बचाने के लिए शादी के लिए हाँ कर देती है, बट बाद में मना भी कर देती है। मना इसलिए करती है क्योंकि वो जो विशंभर नाथ था वो लालची व्यक्ति था, बहुत ही निर्दयी था, और उसने उसकी बेइज्जती भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, When did the तहसीलदार साहिब के come to भोली's village। जो तहसीलदार थे वो भोली के गांव क्यों आए थे। तो द तहसीलदार साहिब केम टू भोली's village। तहसीलदार केम का मतलब आए थे, टू भोली's village भोली के गांव में। When जब शी was 7 years old, जब भोली 7 साल की थी तब वो आए थे, कौन, तहसीलदार। He came to इन एग्रेट द प्राइमरी स्कूल, उन्होंने स्थापित किया था क्या उस गांव में, प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए, दैट की वाज ओपन इन द विलेज, जो ओपन किया गया था, खोला गया था कहाँ, गांव में। तो भाई तहसीलदार कब आए थे, तहसीलदार जब आए थे जब भोली 7 साल की थी। भोली कितने की थी, तो हम कह सकते भोली 7 ईयर्स की थी, 7 ईयर्स की थी तब आए थे तहसीलदार। और तहसीलदार ने किया क्या था, तो तहसीलदार भोली के गांव में स्कूल बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाई डिड सुलेखा स्टार्ट स्टैमरिंग। देखो ये भोली का वास्तविक नाम है, याद रखना है, ये भोली का वास्तविक नाम है सुलेखा, ठीक है। वाई डिड सुलेखा स्टार्ट स्टैमरिंग, स्टैमरिंग का मतलब होता है हकलाना, हकलाना, ठीक है। वाई डिड सुलेखा स्टार्ट स्टैमरिंग, सुलेखा जो थी हकलाना क्यों चालू कर देती है। तो होता क्या है कि सुलेखा स्टार्ट स्टैमरिंग, सुलेखा हकलाना चालू कर देती है या हकलाने लगती थी, बिकॉज क्योंकि सी फेल फ्रॉम अ कॉट इन चाइल्डहुड। सी का मतलब हुआ, फिल का मतलब गिर गई थी, फ्रॉम अ कॉट कहां से गिर गई थी, चार पाई से गिर गई थी। कब गिरी थी, इन चाइल्डहुड बचपन में गिर गई थी। विच जिससे डैमेज हर ब्रेन, जिससे उसके ब्रेन में चोट आ गई थी। शी बिगेन स्पीकिंग लेट,
और जब माइंड में उसके चोट आ गई थी तो शी बिगेन, उसने चालू किया था, शुरू किया था स्पीकिंग, बोलना लेट, मतलब देर से बोलना स्टार्ट किया था, या माचो चोट लगने के 2-4 साल बाद उसने बोलना स्टार्ट किया होगा। लैग्ड कॉन्फिडेंस, और उसके कॉन्फिडेंस की उसमें कमी हो गई थी। एंड का मतलब और वाज मेंटेलिटी स्लो, और उसका जो माइंड था बहुत ही स्लो हो गया था। लीडिंग टू हर स्टैमरिंग, ये सारे कारण कहाँ ले गए थे? स्टैमरिंग की तरफ हकलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ वॉलीज टीचर इन लाइफ। रोल का मतलब होता है भूमिका, रोल का मतलब भूमिका। वर्णन करना है भोली के टीचर की क्या भूमिका थी उसके लाइफ में। तो भोलीज टीचर प्लेड अ विटाल रोल इन अ ट्रांसफॉर्मिंग हर लाइफ। तरह भोली की एक अहम भूमिका थी, विटाल का मतलब एक बड़ी भूमिका थी, बड़ा रोल था इन ट्रांसफॉर्मिंग। ट्रांसफॉर्मिंग का मतलब होता है परिवर्तन में, हर लाइफ, भोली के जीवन को सुधारने के लिए या उसके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए भोली के अध्यापक का बहुत बड़ा अहम योगदान था। सी ट्रीटेड भोली विद लव, वह भोली के साथ कैसा व्यवहार करती है? प्रेम का व्यवहार करती है। पेशेंस, धैर्य, एंड और काइंडनेस, दयालुता का व्यवहार करती है। द टीचर इनकरेज, जो अध्यापिका थी भोली की, वो उत्साहित करती है, उसका साहस बढ़ाती है। हर टू स्पीक, उसको बोलने में, विदाउट फियर, बिना डर के। एंड का मतलब और बिल्ड हर कॉन्फिडेंस, और उसका विश्वास बनाने में उसका मदद करती है, स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके। सी फील्ड भोलीज हार्ट विद होप, सी का मतलब वह, फील्ड का मतलब भर दिया, भोलीज हार्ट, भोली के हृदय को या मन को भर दिया उसने, विद होप, एक आशा के साथ, एंड का मतलब और एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। उसको एहसास हो गया कि आत्मसम्मान नाम की कोई चीज भी है। ड्यू टू हर गाइडेंस, उसके मार्गदर्शक के कारण भोली बिकेम करेजियस, भोली एक साहसी लड़की बन गई। एंड और स्ट्रॉन्ग इनफ टू रिजेक्ट एन अनजस्ट मैरिज, और ऐसी मैरिज जिससे वो राजी नहीं थी, उसमें इतनी हिम्मत आ गई थी, इतना साहस आ गया था कि पहले लोगों के सामने बोल नहीं पाती थी, आज उसने मना कर दिया था विशंभर के साथ शादी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ड्रा कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। भोली का हमको क्या करना है? चरित्र चित्रण करना है। भोली इज अ सिंपल, भोली एक साधारण लड़की थी। शाई थी, मतलब आ, शर्मीली लड़की थी। शाई का मतलब होता है शर्मीली। भोली एक साधारण लड़की थी, और हम कह सकते हैं शर्मीली लड़की थी। कैसी थी? शर्मीली लड़की थी। शाई का मतलब होता है शर्मीली, ठीक है। शाई का मतलब शर्मीली। कैसी लड़की थी? शर्मीली लड़की थी। एंड सेंसिटिव लड़की थी, संवेदनशील लड़की थी। सी सफर्स फ्रॉम अ हेड इंजरी, वह पीड़ित थी। हेड इंजरी मतलब दिमाग से चोट उसको लगी थी, इसीलिए वह पीड़ित थी। इन चाइल्डहुड, बचपन में। एंड का मतलब और स्मॉल पॉक्स, किससे? बचपन में उसको हेड इंजरी भी हुई थी, दिमाग पर चोट भी आई थी, और बचपन में स्मॉल पॉक्स भी निकले थे। स्मॉल पॉक्स का मतलब चेचक, जिसको गांव में क्या कहा जाता है? छोटी माता। क्या कहा जाता है? छोटी माता। इसी को क्या बोलते हैं? स्मॉल पॉक्स। विच लीव्स हर स्टैमरिंग एंड फिजिकली डिसफिगर्ड, और इन्हीं कारणों से माइंड में हेड इंजरी हो जाती है, स्मॉल पॉक्स निकल आते हैं। तो स्मॉल पॉक्स के कारण
वह कैसी हो जाती है, फिजिकली डिसफिगर्ड हो जाती है, बदसूरत बन जाती है और हेड इंजरी के कारण वह हकलाने लगती है। बिकॉज ऑफ दिस, इसी के कारण सी लैक्स ऑफ कॉन्फिडेंस, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है एंड और इज निग्लेक्टेड बाय हर फैमिली, और उसकी फैमिली के द्वारा उसको निग्लेक्ट या नजरअंदाज किया जाने लगता है, कोई भी उसको पसंद नहीं करता है। एजुकेशन एंड और शिक्षा और द लव प्रेम ऑफ हर टीचर, उसके अध्यापिका का प्रेम और उसकी शिक्षा ने क्या किया, ट्रांसफॉर्म, बदल दिया हर पर्सनालिटी, उसके व्यक्तित्व को एकदम चेंज कर दिया। सी का मतलब हुआ बिकम्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, और वह कैसी बन जाती है, आत्मसम्मान वाली लड़की बन जाती है। कैसी बन जाती है, करेजियस बन जाती है, साहसी लड़की बन जाती है एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग वाली लड़की बन जाती है। इन द इंड, लास्ट में होता गया है सी बोल्डली, बोल्डली का मतलब होता है बहादुरी पूर्वक, रिफ्यूज का मतलब मना कर देती है, अनजस्ट मैरिज मतलब अनजस्ट का मैरिज जो बिना राजी के वह शादी कर रही होती है या दबाव में या किसी कारणवश शादी कर रही होती है, इसलिए वह बाद में मना कर देती है। प्रूविंग का मतलब होता है सिद्ध करते हुए हर इनर स्ट्रेंथ, कि उसके अंदर जो है स्ट्रेंथ है, ताकत है। सप्लीमेंट्री के हमने, आई होप जितना हमसे हो सकता था हमने सारे क्वेश्चन आंसर से उठा करके आप लोगों को पढ़ाया है, और मैं आशा करता हूँ ये कक्षा आप लोगों को बहुत ही अच्छी और बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी। जय हिंद। हम लोग मिलेंगे आपको अगली क्लास में। अब की बार हम लोग हाई स्कूल की सेंट्रल आइडिया उठा करके लाएंगे, सारी लेसन की सेंट्रल आइडिया कराएंगे, विधिवत पढ़ाएंगे। फिर एक लेसन में कल आप लोगों को मैं लेकर आऊंगा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन जितनी पूछी गई है अनसॉल्व में अब तक की, जो बार बार पूछी जाती है, जिनकी ज्यादा आने की संभावना है, वो सारी एप्लीकेशन मैं आपको कल कराऊंगा। जय हिंद।